सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों को पाठ करते हैं, साथ साथ पाठ करें। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय
सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अध्याय 3 पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके करीब करीब अंतिम श्लोकों पर हम पहुंच गए हैं। थोड़े श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा। श्लोक संख्या 36 से पाठ करते हैं। श्लोक 36 से पाठ करेंगे, आप दोहराइएगा। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इंद्रियाणि मनो। क्या हुआ है? क्या माइक है? तो भाई आवाज नहीं आ रही है? हमारा तो म्यूट नहीं है। हाँ, अब आ रही है आवाज? नहीं, आपको आ रही है आवाज की? नहीं तो आएगी, समझे, रिकॉर्ड नहीं होगी ना, फिर माइक म्यूट होगा। भाई हमारा म्यूट नहीं था, हमने तो शुरू में ही पूछते हैं कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, तो आपने कहा कि आ रही है। अब अभी कॉल की वजह से म्यूट हो गया। कॉल की वजह से हो गया, पता नहीं किसकी कॉल थी। आपने ठीक भेजा है, वो आईडी वाईडी ठीक भेजा है? अरे भाई वो चल रहा है, बात नहीं पूछ रहा हूँ। वो आहूजा जी वहाँ दुबई में बैठे हुए
उनको आप आईडी, पिछली बार आईडी और जो वो भेजते हैं पासवर्ड, वो पुराना भेज दिया था, मे भी कि वही कॉल कर रहे हैं। तो इसलिए प्रॉपरली जो है आईडी और पासवर्ड भी भेजिए, लिंक भी प्रॉपरली भेजिए। नहीं तो वहाँ बैठ कर मैं तो रिसीव नहीं करूँगा कॉल, लेकिन उनके पास तो हमारा ही नंबर है, उनको आवाज़ नहीं आ रही होगी तो उन्होंने कॉल किया होगा। मे भी किए हो तो थोड़ा अलर्ट रह के काम करिए। हरिओम हरिओम, आ रही है आवाज़? ठीक। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् कामरूपं दुरासदम्। तीसरे अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहा कि देखो, तुम क्षत्रिय की पहचान वाले हो, तुम्हारी चेतना उपाधि के साथ ही अभी है। तुमने सोपाधिक चेतन को ही अपनी पहचान माना हुआ है, इसीलिए तुम अपने को क्षत्रिय समझ रहे हो, किसी का चेला समझ रहे हो, किसी का पति समझ रहे हो, किसी को अपना मामा चाचा ताऊ सब समझ रहे हो। तो आत्मा का कोई चाचा मामा ताऊ थोड़ो होता, आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है। ये तो उपाधि का ही तो पति पत्नी भाई बहन पड़ोसी चाचा मामा ताऊ
ये तो शरीर के संबंध हैं, शरीर से हैं और शरीर तक हैं। इसका मतलब क्या है कि तुम अपने शरीर की उपाधि वाला चेतन अपने को मान रहे हो, यानी तुम सोपाधिक चेतन मान रहे हो। तुम्हारा बोध निरुपाधिक चेतन तक नहीं पहुंचा है। तुम उपाधिधारी चेतन होके ही अपनी पहचान बनाए हुए हो और उपाधिधारी चेतन हो करके ही दूसरे की भी पहचान बनाए हुए हो। मतलब तुम द्वैत में जीवित हो। अभी तुम्हारा स्वरूप शुद्ध चेतन है, या शुद्ध चेतन ब्रह्म चेतन आत्म चेतन ही सबसे बड़ा सत्य है। इस बोध तक तुम पहुंचे नहीं हो, और चूंकि उपाधियों से इतने कस के तुमने तादात्म्य कर रखा है, उपाधियों से अनासक्त होने की अभी जल्दी कोई संभावना भी नहीं दिखाई देती है तुम्हारी, इसलिए तुम कर्म योग के ही पात्र हो। अभी सांख्य योग या ज्ञान योग अभी उस स्थिति में तुम्हारा अंतःकरण नहीं पहुंचा है, क्योंकि ज्ञान योग के मार्ग पर चलने के लिए जिस निर्मल पवित्र सात्विक वैराग्य से भरे हुए अंतःकरण की आवश्यकता होती है, वो अभी तुम्हारे पास है नहीं। इसलिए पहले तो तुमको वह निर्मल पवित्र अंतःकरण बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो करना क्या होगा? कर्मयोग। यानी अभी तक तुम्हारे अंदर भोक्ता भाव प्रबल है, तुम अपने को भोक्ता मान करके जीवित हो। तुम्हारी पहचान किसकी है? क्या बहना कि मैं भोक्ता हूं, और संसार में अनेक अनेक भोग्य पदार्थ हैं, और मैं इन भोग्य पदार्थों को पाऊंगा। कैसे पाऊंगा? कर्म करके ही भोग्य पदार्थ पाए जाते हैं। तो कर्म करके मैं संसार के इन अनेक अनेक भोग पदार्थों को पाऊंगा, फिर उनको भोगूंगा, और फिर भोग करके मैं सुखी हो जाऊंगा। क्योंकि अंत में चाहे सोपाधिक चेतन हो, चाहे कर्मठ व्यक्ति हो, कर्मयोगी हो, अत्यंत भोग कामी हो या योग कामी हो, साधु हो, गृहस्थ हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वणिक हो, सबका एक ही लक्ष्य है, और वो है सुख पाना। अब आज तो आए नहीं, पिछली कक्षा में वो कुछ लोग आते हैं सहज मार्ग वाले, वो आए थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, गीता में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई गई हैं, मैं देखता हूं कि आजकल जो विशेष रूप से युवा पीढ़ी है उसके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं, तो थोड़ा बेसिक्स को क्लियर करना चाहिए। फिर तब तक कुछ खास बात नहीं हो पाई। मैं पूछ नहीं पाया कि भाई बेसिक्स से आपका मतलब क्या है, बेसिक्स से मतलब क्या है? क्योंकि गीता की दृष्टि से बेसिक बात यही है, हर आदमी की एक ही बात है, दूसरी कोई बात ही नहीं है। वो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, बात एक ही है कि किसी तरह ज्यादा से ज्यादा सुख मिल जाए। इसी के लिए स्टूडेंट पढ़ाई करता है, इसी के लिए गृहस्थ शादी करता है, परिवार बसाता है, वानप्रस्थ के नियमों का पालन करता है, और सन्यासी के नियमों का पालन करता है, साधु बनता है, डकैत बनता है, और कर्णदानवीर बनते हैं। उद्देश्य सबका यही है कि ज्यादा से ज्यादा सुख मिल जाए। अब यह सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस बारे में बहुत मतभेद है। हर व्यक्ति समझता है कि मैंने जिंदगी को सबसे अच्छा समझा,
मैंने इस जीवन को, इस शरीर को सबसे अच्छा समझा, मैंने इस संसार को सबसे अच्छा समझा, मैंने भगवान को सबसे अच्छा समझा और मेरा रास्ता सबसे ठीक है। मैं अपने रास्ते चल करके ज़्यादा से ज़्यादा सुख पा लूँगा। और होता क्या है कि वो सुख तो मिलता नहीं है और कई बार दुख लेकर के वो लौट आता है। तब उसके अंदर प्रतिपक्ष भावना भी उठती है, थोड़ा वैराग्य भी होता है कि क्या गलत रास्ता चुना था, ये बार बार दुख क्यों आ जाता है जीवन में, क्या रास्ता कुछ ठीक तो नहीं है। भगवान ने संसार ऐसा ही बनाया, इसीलिए लोगों को वैराग्य भी होता है। क्योंकि अगर हर परिस्थिति में और हर व्यक्ति को सुख ही सुख मिलता चला जाता तो सुख से आज तक किसी को वैराग्य हुआ नहीं, वैराग्य तो दुख से ही होता है। अब किसकी कितनी दूर दृष्टि है। अब गीता के अनुसार बेसिक क्या है। बेसिक्स में ये नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लोगे या बहुत ज़्यादा जीवन में धन इकट्ठा कर लोगे या बहुत ज़्यादा बड़ा पद पा लोगे तो तुमको बहुत सुख मिल जाएगा। गीता जी का कहना यह है कि अंतःकरण जितना शुद्ध निर्मल पवित्र होगा, सात्विक होगा, सुख की संभावनाएं उतना ही बढ़ती चली जाएंगी। ये गीता जी का बेसिक्स है और यही हर क्लास में बताया जा रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि हर क्लास में बताने के बावजूद व्यक्ति 50 क्लास अटेंड करने के बाद कहता है कि बेसिक्स की बात की जाए। अरे ये बात हो क्या रही, बेसिक्स की ही तो बात हो रही है कि सुख पाना है और सुख कर्मठता से नहीं प्राप्त होगा, सुख कर्मयोग से प्राप्त होगा, सुख इच्छा पूर्ति से प्राप्त नहीं होगा, सुख इच्छा त्याग से प्राप्त होगा। यही तो बेसिक बात गीता समझा रही। और कौन सी बेसिक बात है। अब तुमको नहीं समझना है या तुम नहीं समझना चाहते हो तो तुमको मुबारक हो। अब एक लड़का आया, वो तो खैर कुछ कम क्लासेस से आया, उसने कहा कि स्वामी जी बार बार ये कहा जाता है कि इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा। कि भाई कर्मयोग में तो कहा जाता है कि भाई काम खूब करो लेकिन इच्छाएं तुम्हारे इष्ट की हों, गुरु की हों, शास्त्र की हों, इच्छा तुम्हारी न हो। इच्छा के बिना कर्म नहीं होगा। और हनुमान जी का उदाहरण दिया जाता है कि हनुमान जी ने कितना काम किया, युद्ध भी किया, लेकिन उनका अपना कोई एजेंडा नहीं था, अपनी इच्छा की प्रेरणा से कर्म नहीं किया। उन्होंने अपने इष्ट प्रभु राम की जो इच्छा थी वही उनकी इच्छा थी। जिम अमोघ रघुपति कर बाना एही भांति चले हनुमाना। लेकिन एक युवा को भी और एक अधेड़ को भी और मरने के पहले वाले को भी यह बात नहीं समझ में आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इच्छा को परसू करने के लिए जीवन न जिएं। और शंकराचार्य भगवान को ये बात 9 साल में ही समझ में आ गई, विवेकानंद को जल्दी समझ में आ गई, रमण महर्षि को जल्दी समझ में आ गई, तपोवन जी महाराज को समझ में आ गई, तेजोमयन जी को समझ में आ गई, गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद को समझ में आ गई। ऐसा नहीं है कि इस बात को समझने के लिए कोई आयु विशेष चाहिए, न आयु वृद्ध होने से तो कुछ भी नहीं होता। ज्ञान वृद्ध कभी भी हुआ जा सकता है, किसी भी स्टेज पे हुआ जा सकता है, और ज्ञान वृद्ध होना महत्वपूर्ण है। आयु वृद्ध तो अगर काल का पंजा पहले न मिल पड़ गया तो सब हो ही जाएंगे आयु वृद्ध। आयु वृद्ध होने से कोई मुक्ति से और शांति से मतलब नहीं है, ज्ञान वृद्ध होना चाहिए। तो जो गीता की मूल बात है, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हमारी तो इच्छाएं हैं, हम तो पढ़ रहे हैं और हम तो अच्छी नौकरी भी चाहते हैं, हम तो अच्छा परिवार भी चाहते। भाई यही तो है ना कि चाहो, जब तक तुम उपाधिधारी चेतन हो तो चाहो, लेकिन फिर भगवान आगे कहेंगे धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। अगर तुम बिना इच्छा पूर्ति किए रह ही नहीं पा रहे हो, यद्यपि वो 2 नंबर की बात है,
तो धर्म के अविरुद्ध जो कामनाएं हैं उनको पूरा करो, और धर्म के मार्ग से चल के ही पूरा करो, तो भी तुम्हारा अंतःकरण धीरे धीरे निर्मल होता चला जाएगा और तुम अपने निरुपाधिक चेतन स्वरूप की ओर बढ़ते चले जाओगे और एक दिन अपने शुद्ध चेतन के बोध में भी स्थित हो जाओगे। लेकिन अगर खुले रूप में तुमने कहा कि मनमानी ढंग से हम इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, तो अंतःकरण मलिन से और मलिन होता चला जाएगा, वासना से और ग्रस्त होता चला जाएगा और तुम्हारा जीवन अनाध्यात्मिक होगा, अधर्मानुसारी भी हो जाएगा, और तब तुम दुख के एक बहुत बड़ी विभीषिका को दावत दे रहे होगे। तुम सोचते हो कि उस ढंग से, मनमानी ढंग से इच्छाओं को पूरी करके तुम बड़ा सुख पालोगे, लेकिन गीता जी कहती नहीं। पहले नंबर तो धर्म के अविरुद्ध जो कामनाएं हैं उनको धर्मानुसारी मार्ग का अनुसरण करके पूरा करो, तो कम से कम वासना का संचय नहीं होगा। स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। स्वधर्म का पालन करोगे तो वासना क्षय होगा, कर्मयोग के रास्ते से चलोगे तो वासना क्षय होगा, और पर धर्म का अनुकरण करोगे, मनमानी कर्म करोगे, मनमानी भोग करोगे, तो वासनाओं का संचय होता चला जाएगा। वासना का जो कवरिंग है चेतना के ऊपर, आत्मा के ऊपर, वो और कड़ी होती चली जाएगी। तुम हल्कापन महसूस करने के बजाय इस संसार के दलदल में, इस संसार के कीचड़ में और धंसते चले जाओगे, वैराग्य से दूर होते चले जाओगे, आसक्ति में फंसते चले जाओगे। कर्मयोग की पराकाष्ठा दूसरे अध्याय के 52वें श्लोक में भगवान ने कही कि देखो, ये मोह के कीचड़ से तुमको बाहर आना है, वासनाओं के कीचड़ से बाहर आना है, इच्छाओं के कीचड़ से बाहर आना है, और यही तुम समझते हो कि बहुत बड़ी बुद्धिमानी है इच्छाओं की पूर्ति। यही तो अध्यास है, यही तो भ्रमा है जिसको तुम प्रमा मान के बैठे हो कि मनमानी ढंग से इच्छाओं को पूरी करने से सुखी हो जाओगे। कहा यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति। जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह के कीचड़ से बाहर आ जाएगी कि बहुत सारी इच्छाओं के पूरी होने से बहुत सारा सुख मिल जाएगा, ये मोह कलिल है, उल्टी बुद्धि है, ये मोह का कीचड़ है जिसमें तुम्हारी बुद्धि तैर रही है कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स इज इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस। गुरुदेव ने जो इक्वेशन दिया कि अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजायर्स। कितनी डिजायर फुलफिल करोगे, अनेक अनेक जन्मों से संचोई हुए। आध्यात्म का मार्ग क्या है? डिनोमिनेटर को कम करना, नंबर ऑफ डिजायर्स को कम करना, न कि नंबर ऑफ फुलफिल्ड डिजायर्स को बढ़ाना। नंबर ऑफ फुलफिल्ड डिजायर्स को पूरी करने में जितनी पूरी नहीं होगी उससे ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगी। आध्यात्म का मार्ग ये है, डिनोमिनेटर को घटाओ घटाओ घटाओ, नंबर ऑफ टोटल डिजायर्स को घटाओ, और प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित। जिस समय टोटल नंबर ऑफ डिजायर्स 0 हो जाएंगी, इनफाइनाइट हैप्पीनेस हो जाएगी। इनफाइनाइट हैप्पीनेस को ही परमात्मा कहते हैं। वही तुम्हारा स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है। यानी हमारे और हमारे सच्चिदानंद के बीच में, हमारे आत्म तत्व ब्रह्म तत्व के बीच में हमारी ही इच्छाएं खड़ी हुई हैं, वासनाएं खड़ी हुई हैं, और अपने स्वरूप के बोध तक पहुंचने का मार्ग है इच्छाओं को कम करना। इच्छाओं को कम करी, और इच्छाएं तब तक कम नहीं होंगी जब तक इच्छाओं की पूर्ति में हमको सुख का भ्रम बना रहेगा। इसलिए गीता कहती है कि वो दृष्टि जुटाओ, वो ज्ञान जुटाओ, जहां तुम इच्छाओं के दलदल में कूदने के पहले ही जान लो कि ये दलदल है और यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक के बाद दूसरा और गहरा और बदबूदार दलदल मिलता चला जाएगा। इसलिए दलदल के बाहर खड़े होकर के ही तुम वो दृष्टि जुटा लो कि ये जो है फंसने वाली बात है, ये रमने वाली बात नहीं है। आत्मरमण भगवद रमण ही वास्तव में रमण है। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई।
तुलसीदास जी ने कहा ये मनुष्य देह अगर मिल गया है तो इसका सबसे शुभ परिणाम क्या है? भजिए राम। तुम तो भगवत भजन में इस देह का इस्तेमाल करो, भोग और इच्छा पूर्ति में नहीं, भोग रमण में नहीं, राम रमण में। राम रमण में अगर तुम इस मनुष्य जीवन का इस्तेमाल करोगे, मनुष्य देह का इस्तेमाल करोगे, तो तुम राम जी को ही पालोगे। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसाल अवलेसा। राम जी तो सच्चित आनंद स्वरूप हैं, वहां भ्रम नाम की कोई चीज नहीं है, मोह की निशा नहीं है, अज्ञान का अंधकार नहीं है। तो हम एक बात को समझ लें कि सबसे बेसिक बात है क्या मनुष्य जीवन की, कि ये समझ लेना कि इच्छा त्याग में सुख है, इच्छा पूर्ति में सुख नहीं है। जितना जितना इच्छा त्याग में हम समर्थ होते जाएंगे, इच्छाओं की मात्रा और संख्या को कम करते चले जाएंगे, उतना उतना जीवन शांत, निर्मल, सुखमय, सात्विक, पवित्र बनता चला जाएगा। और ये अंदर से पवित्र बनेगा, बाहर तो अंदर का प्रकटीकरण ही होता है। जो अंदर जैसा होता है उसका बाहर भी वैसा ही बन जाता है, उसका संग वैसा हो जाएगा, उसकी परिस्थिति वैसी हो जाएगी, उसके साथी संघाती वैसे हो जाएंगे, उसका जॉब वैसा हो जाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति भी वैसी हो जाएगी। तो असली बदलाव अंदर का बदलाव है। अंदर का बदलाव अगर पॉजिटिव हो गया तो बाहर तो पॉजिटिविटी आ ही जाएगी। और अंदर पॉजिटिव बदलाव क्या होगा कि वासनाएं क्षीण हों, तपोभी क्षीण पापा नाम, जो दुर्वासनाएं हैं कम होती चली जाएं और भगवत भजन की वासना बढ़ती चली जाए, आत्म रमण की इच्छा बढ़ती चली जाए, सद्वासना बढ़ती चली जाए। तो जो कंफ्यूजन होता है लोगों को कि बेसिक्स, ये सबसे बड़ा कि बेसिक्स क्लियर होने चाहिए साहब, तो यही बेसिक है जो क्लियर होना है। और बाकी लोग क्या कहते हैं, अब कई बार मेरे पास भी आते हैं तो कई बार वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, वो जो संदीप माहेश्वरी है ना, वो भाई बेसिक्स बहुत क्लियर करते हैं। अरे मूर्ख है वो कोई भगवान कृष्ण से उनका कंपैरिजन होगा या उनके मोटिवेशनल स्पीकर्स के प्रवचनों का गीता से कोई कंपैरिजन होगा? वो तुम्हारे स्तर के बेसिक्स क्लियर कर रहे होंगे। भगवान कह रहे हैं अपने सच्चिदानंद स्वरूप को पहचानो। तुम जिस भ्रम को ही क्लैरिटी मान के बैठे हो उसको भगवान दूर कर रहे हैं। संदीप माहेश्वरी अभी अगले शायद 50 जन्म तक उस क्लैरिटी को, कहाँ भगवान कृष्ण और कहाँ संदीप माहेश्वरी, कहाँ भगवान कृष्ण और कहाँ अनुराग ऋषि। अब अगर तुम अनुराग ऋषि और संदीप माहेश्वरी के लोगों के धरातल पे खड़े हुए हो, इवन वो क्या कहेंगे, आप जग्गी वासुदेव बहुत अच्छा समझाते हैं, तो जाओ शांभवी विद्या सीख आओ, पैसे दे आओ, वहां जाओ, हाजिर जवाब बन जाओ जग्गी वासुदेव की तरीके से, हैं? तुमको वही बहुत अच्छे लगते हैं तो फिर जो है उनके यहाँ पता नहीं कितने टन जो है रुद्राक्ष, कि भगवान कह रहे हैं ये सिद्धि चमत्कार के, कहिए तात सो परम विरागी तृण सम सिद्धि तीन। वो रुद्राक्ष पहन लेने से तुमको आत्मबोध हो जाएगा, जो रात भर उछल उछल के नाच करके, और कभी जो है मुसलमान आदमी गा रहा है, कभी जो है हिंदू गा रहा है, कभी सिख गा रहा है, और रात भर जो है जूता पहन के अपना जग्गी वासुदेव भी उछल रहे हैं 1 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे, और कभी ये रुद्राक्ष पहनने से आज तक किसी को आत्मबोध हुआ शांभवी मुद्रा से? नहीं साहब, हमको तो रविशंकर वाला आर्ट ऑफ लिविंग। अरे ये साइंस ऑफ लिविंग है गीता, आर्ट ऑफ लिविंग। जाओ गंगा किनारे पॉलिथीन भी ना हो, तुम जाओ और जो है भजन गा जाओ उछल उछल के उनके यहाँ, गले मिल जाओ भाई, और नहीं तो सुदर्शन क्रिया कर आओ। सुदर्शन क्रिया करने से आत्मबोध हो जाएगा। भगवान बेवकूफ थे, उसका कहीं कोई जिक्र है गीता में सुदर्शन क्रिया का, कि शांभवी विद्या। लेकिन नहीं साहब, तो ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है करो, वो बात अलग है, लेकिन फिर राजमार्ग तो यही है। आध्यात्म में परम प्रमाण उपनिषद है, प्रस्थानत्रयी हमारे यहाँ माना गया। प्रथम प्रस्थान उपनिषद है जो परम प्रमाण है, दूसरे नंबर पे गीता है, ये
स्मृति प्रस्थान है, श्रुति प्रस्थान उपनिषद है, और फिर सूत्र प्रस्थान ब्रह्म सूत्र है। ये राजमार्ग है, इसके बिना कुछ होना नहीं। बाकी किसी न किसी बीच की स्टेज को लोगों ने, कई बार भगवान शंकराचार्य से लोग कहते थे कि देखिए कितने बड़े बड़े ऋषि हो गए हमारे यहाँ, संत हो गए, और आप उनकी बात को रिफ्यूट करते हैं, उनकी बात को कहते हैं कि इन्होंने बीच की ही किसी स्टेज को अंतिम स्टेज मान लिया, और मैं अब जो वेदांत दर्शन भगवान वेदव्यास ने दिया वो इन सब पे इम्प्रूवमेंट है, और ये तत्व, परम तत्व, ब्रह्म तत्व तक पहुंचाता है। तो आपको संकोच नहीं होता कि कपिल, कणाद, गौतम, पतंजलि, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऋषियों मुनियों पर जब आप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि ये अंतिम स्थिति और अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच पाए, तो आपको संकोच नहीं लगता है कि गौतम के दर्शन को आप कह रहे हैं ये बीच तक ही, वो कणाद को कह रहे हैं, कपिल को कह रहे हैं, सांख्य को, पतंजलि को कह रहे हैं, जैमिनी को कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि एज ए साधु, एज ए विचारक, एज ए सत्य के शोधक मैं इनको प्रणाम करता हूं। मेरे लिए बड़े आदरणीय ये लोग हैं, और ये बड़े सच्चे थे, और इन्होंने बड़ी लगन से सत्य के शोधन का काम किया, और एक एक सीढ़ी जहां तक वो पहुंचे उसको बड़े अच्छे ढंग से बताया, लोगों को आगे बढ़ाया। लेकिन फिर जहां सत्य की बात आती है, जहां विचार की ईमानदारी आती है, वहां व्यक्तित्व से प्रभावित नहीं हुआ जा सकता है। व्यक्तित्व के प्रभाव में किसी अधकचरे विचार को हां नहीं कहा जा सकता है। विचार मार्ग में यह है कि जो बात सब तरह से ठीक होगी उसी को माना जाएगा। कोई किसी की बहुत बड़ी फॉलोइंग है या कोई बहुत टावरिंग पर्सनालिटी है इसलिए उसकी बात ठीक है, ये विचार मार्ग ऐसे नहीं चलता है। इसलिए मैं उनके संतत्व को प्रणाम करता हूं, लेकिन फिर भी जब मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि वो लोग अंतिम सत्य तक नहीं पहुंचे थे, तो जहां तक वो पहुंचे थे वो भी मैं बताऊंगा, और उसके बाद कितना पाना उनको रह गया था और वो कैसे पाया जा सकता है वो भी बताऊंगा। और तब उन्होंने उपनिषदों पर भाष्य लिखा, गीता पर भाष्य लिखा, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, अपने आप भी तमाम प्रकरण ग्रंथ लिखे, विवेक चूड़ामणि जैसा ग्रंथ लिखा, तत्वबोध, आत्मबोध, बहुत सारी पुस्तकें लिखी, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। तो एक चीज है कि विचार मार्ग में व्यक्तित्व के प्रभाव में नहीं आते। गुरुजी भी हमारे यही कहते थे, देखो विचार मार्ग पर चलते समय व्यक्तित्व को एक तरफ रख देना चाहिए। ये नहीं है कि वो 150 देशों में और क्या ना होगा 150 देशों में। तथ्य कितना है, विचार के धरातल पर बात अपील करती है या नहीं करती है। तो गीता बेसिक्स की ही बात करती है, गीता बेसिक्स की बात करती है, और बेसिक बात यही कि हमको सुख चाहिए, बहुत सारा सुख चाहिए, और वो सुख आपकी लाख इच्छाएं हों कि हमारी इच्छा है, आपकी इच्छा कह देने से सृष्टि के नियम नहीं बदल जाएंगे। इच्छा सुख का कारण नहीं बदल जाएगी, जितना सुख नहीं देगी उससे ज़्यादा दुख लेकर के आएगी। अगर आप गीता से नहीं समझेंगे तो भुगत के समझ सकते हैं, और कई लोग तो भुगत के भी नहीं समझते हैं। जन्मांतर से हम लोग भुगतते ही तो चले आ रहे हैं, लेकिन समझ थोड़ा पाए। तो ये कहा कि बेसिक बात यही है कि इच्छा सुख का कारण। अब वो गौतम बुद्ध में यही समझती, डिजायर इज मदर ऑफ पेन। जिसने भी दूर दृष्टि पाई उसने यही कहा कि इच्छा दुख की जननी है, जीवन दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है। फिर ये भी कहा, बुद्ध ने, सारों ने यही कहा। इसलिए वैराग्य की बात, संयम की बात, अनासक्ति की बात हमारे यहाँ हर धर्म का हर संत कहता है। फिर वो बुद्ध धर्म वाला हो, जैन धर्म का हो, और चारवाक नहीं कहते हैं तो, लेकिन चारवाक को भी कुछ पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा यावत् पतति भूतला। और असल में चारवाक को ही फॉलो करने वाले तो ज्यादातर लोग समाज में हैं, चारवाक को ही। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, पुनर्जन्म कुतो भव। अरे पुनर्जन्म किससे? लेकिन खैर हमको तो गीता के मार्ग पे चलना है, उपनिषद। तो बेसिक्स
गीता बहुत अच्छे ढंग से बताती है, अब हम उसको न समझना चाहें तो बात अलग है। एक बात और आई उस दिन टाइम मैनेजमेंट की। उन्होंने कहा भाई बच्चों को टाइम मैनेजमेंट सिखाना चाहिए। अब यह है कि टाइम मैनेजमेंट जो है तब आदमी करेगा जब पहले जिंदगी का गोल क्या है ये तो समझ ले, और उस गोल को कैसे पाना है, मार्ग क्या है ये तो समझ ले। अगर गोल ही गलत सेट हो गया तो लाख टाइम मैनेजमेंट करते रहो, गोल को पा पाओगे? तो पहले तो व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स प्रॉब्लम्स, और उसके पहले व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो दुख ही समस्या है, दुख की निवृत्ति समस्या है, और सुख को पाना समस्या है। यही तो मूल समस्या है कि दुख की निवृत्ति हो जाए जीवन से, और ऐसा सुख मिल जाए जो किसी पर निर्भर न हो, स्वाधीन सुख हो, आपूर्ण सुख हो, अनंत मात्रा का सुख हो, और जो काल से बाधित न हो, आने जाने वाला न हो, जिसके लिए, जिसकी सुरक्षा पाने के लिए और बनाए रखने के लिए मेहनत करने की जरूरत न हो। ऐसा तो स्वरूप सुख ऐसा है, और ऐसा सुख है जो हमारी स्वरूप सुख है। वो कहीं शरीर जाएगा, आत्मा थोड़ा जाएगी, और आत्मा तो सच्चिदानंद है। उसी सुख की बात गीता कर रही है कि तुम पहले ये जान लो कि बाहर तो काम चला हुआ है, ध्येय तो आत्मबोध है, लक्ष्य तो अंदर है। लक्ष्य बाहर जो भी होगा वो तो इस बॉडी मेंटेनेंस के लिए होगा, थोड़ा धन कमाना पड़ेगा। कोई परिवार का विरोधी नहीं है गीता। अर्जुन भी गृहस्थ था, कृष्ण भी गृहस्थ थे, धृतराष्ट्र भी गृहस्थ था, संजय भी गृहस्थ था, भगवान वेदव्यास जिन्होंने गीता लिखी वो भी गृहस्थ थे। इसलिए ये कह के नहीं बच सकते हैं कि साहब गीता तो सन्यासियों के लिए है और सन्यासियों की बात कहती है ना, ये बिल्कुल गृहस्थों के लिए है और गृहस्थों को ही एड्रेस कर रही है, उन्हीं के लिए बातें बताई जा रही हैं। तो तीन बातें जो हुई कि भाई बेसिक्स, गीता बहुत अच्छे ढंग से बेसिक्स को क्लियर करती है। गीता जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से टाइम मैनेजमेंट की बात करती है, क्योंकि जब आपको लक्ष्य और लक्ष्य की गंभीरता समझ में आ जाएगी और लक्ष्य तक पहुंचाने वाला मार्ग समझ में आ जाएगा, तब फिर अनेकाग्रता होगी ही नहीं। आप जब दृष्टि इतनी सुस्पष्ट हो जाएगी कि भाई ये संसार में चित्त को भटकाना वो तृप्ति हमको देगा नहीं जो आत्मचिंतन देगा, जो भगवत चिंतन देगा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ये बातें अगर हम रियलाइज कर लेंगे जब, बस तब टाइम मैनेजमेंट तो अपने आप होने लगेगा। जिस चीज को जितना महत्व देना है उतना महत्व हम देना शुरू कर देंगे। तो ये अगर हमको बात समझ में आती है तो ठीक है, और नहीं तो श्रद्धा से ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि जब तक नहीं हमारी समझ में आ रही है तब तक भी बात हमारी बुद्धि से जो निकली है वो ठीक नहीं, जो गीता जी कह रही हैं वही ठीक है और हमारे लिए ही ठीक है और किसी के लिए नहीं। अपना कल्याण चाहते हैं तो गीता को के रास्ते चलना पड़ेगा, गीता की बात माननी पड़ेगी। 36वें श्लोक का भाष्य जब भगवान शंकराचार्य ने लिखा तो वहां पहली बार जब 36वां श्लोक जो है, ये तो अर्जुन का प्रश्न है कि अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्न विवार्षुणे बलादेव नियोजित। अर्जुन कहता है कि ऐसा लगता है कि अंदर कोई देव बैठा हुआ है जो बलपूर्वक न चाहते हुए भी हमसे वो सब काम करा लेता है जो हम जानते हैं कि नहीं करना चाहिए, जो दुख ले आएंगे। और भगवान ने फिर उत्तर दिया कि देखो, भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा कि देखो, अगर कोई ये कहता है कि
हमसे जबरदस्ती कोई अंदर बैठा हुआ है, देवता बैठा है, वो दुष्टता के काम करा लेता है, इसका मतलब वो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहा है, वो अपने गलत बातों को जस्टिफाई करना चाह रहा है। ऐसा व्यक्ति जो, क्योंकि हमारी आदत पड़ी है कि हम अपने खराब कामों के लिए, अपने दुखद परिस्थितियों के लिए किसी और को दोषी ठहरा देते हैं तुरंत। अब जब काम तो हम कर रहे हैं गलत, और हम कह रहे नहीं अंदर कोई बैठा हुआ है, हम तो चाहते हैं कि हम ठीक करें, लेकिन वो जबरदस्ती, इसका मतलब यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई योर रॉन्ग एक्ट्स, और उसके लिए दोषी अपने अंदर बैठे हुए किसी देवता को दी। और भगवान ने कहा ना, वो कोई देवता नहीं है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्ये नहीं में वैरिणम, वो तुम्हारी कामनाएं ही हैं, और कामना में अड़ंगा लगने पर पैदा होने वाला क्रोध है, देवता एक ही है वो, तुम्हारी कामनाएं, कामेश क्रोधेश रजो, और ये रजोगुण से उत्पन्न होता है, और एक बार कामना अगर आ गई तो रजोगुण को उत्पन्न भी कर देती है भगवान। रजोगुण बढ़ जाता है और तब रजोगुण विवेक को ढक देता है, कामना विवेक को ढक देती है, सही गलत की पहचान नहीं रह जाती, और आदमी पागलों की तरीके से कामना की पूर्ति के लिए जो भी उसका संसार में लक्ष्य होता है उसको पाने के लिए दौड़ पड़ता है। और फिर ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विवेक ही जब नष्ट हो गया तो अब आदमी भूल जाता है कि धर्म का रास्ता है कि अधर्म का रास्ता है, इससे दुख मिलेगा या क्या होगा, वो तो बस कामना की पूर्ति चाहता है, और फिर ये जीवन रथ गड्ढे में गिर जाता है जाकर के। क्योंकि घोड़ों के हाथ में अगर रथ आ गया, लगाम ढीली पड़ गई मन की, सारथी निर्बल हो गया, बुद्धि सारथी, तो फिर जिधर घोड़े, इंद्रियों के घोड़े ले जाएंगे, और वो तो देखेंगे नहीं कि कहाँ खाई है और कहाँ तालाब है, और वो गिरा देंगे ले जाके। इसलिए कहा कि अर्जुन ये वैरी है, इसको तुम इच्छाओं को अपना बड़ा दोस्त मत मानो। रजोगुणी व्यक्ति को, अज्ञानी को, जिसके पास, जो शॉर्ट साइटेड है, जिसके पास गीता की दृष्टि नहीं है, विवेक की, शास्त्र की, गुरु की दृष्टि नहीं है, वो इनको मित्र की तरह देखता है। प्रारंभ में और भोग काल में उसको ये कामनाएं मित्र की तरह दिखाई देती हैं, और जब इनका दुखद पक्ष बाद में उजागर होता है तब उसको लगता है कि यार गलत हो गया, क्या ऐसा न करते। उनका अब क्या, अब जो है का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब खेती सूख गई तो अब क्या वहां जो है पानी लगाओगे। अब पछताए का होत है जब चिड़ियां चुग गई खेत। अरे पहले से कुछ प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए था। तो कहा विद्येन में ही वैरिणम, अर्जुन तुम इन इच्छाओं को, कामनाओं को अपना बहुत दोस्त मत समझो, ये तो तुम्हारे सच्चिदानंद स्वरूप आत्म स्वरूप पर आवरण है, पर्दा है, इनसे सतर्क रहो। जैसे कोई दुश्मन से सतर्क रहता है ऐसे सतर्क रहो। जब 36वें श्लोक के बाद भाष्य लिखा भगवान शंकराचार्य ने, तो ये बार बार आपने देखा आता है श्री भगवान उवाच। 3 बार तो इसके पहले दूसरे अध्याय में आ चुका श्री भगवान उवाच, और 1 बार इस तीसरे अध्याय में भी आ चुका अर्जुन के प्रश्न के बाद। क्योंकि पहला और दूसरा जो श्लोक था वो तो अर्जुन का प्रश्न था, उसके बाद तीसरे श्लोक से भगवान ने बोलना शुरू किया था। तो भगवान के बोलने के पहले ये आया था श्री भगवान उवाच। तो 3 बार तो ये श्री भगवान उवाच शब्द जो है वो दूसरे अध्याय में आ चुका, और 1 बार तीसरे अध्याय में भी आ चुका, 4 बार आ चुका। अब ये 5वीं बार जब आया 37 श्लोक के पहले, तो अब भगवान शंकराचार्य ने श्री भगवान उवाच पर भाष्य लिखा। उनको लगा कि यहां शायद भाष्य लिखना, और उसमें 2 श्लोक कोट किए विष्णु पुराण से।
भगवान शब्द का अर्थ बताया, भगवान है क्या। तो एक श्लोक कोट किया विष्णु पुराण का, और इससे एक बात यह भी लगती है कि भगवान शंकराचार्य पुराणों को भी प्रमाण मानते हैं। ऐसा नहीं कि पुराण को प्रमाण नहीं मानते हैं। बहुत जगह महाभारत के श्लोकों के दृष्टांत उन्होंने दिए हैं, महाभारत को भी प्रमाण मानते हैं। यहाँ 2 विष्णु पुराण के श्लोक कोट किए भगवान शब्द का अर्थ बताने के लिए। एक कहा ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः, ये भाष्य में 102 पेज पे है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्य अथ मोक्षस्य षण्णाम भग इतीर्णाम। कहा ये जो 6 भग हैं, भग का मतलब होता है जो भगों को धारण करता है वही भगवान है। भगवान का मतलब ऐश्वर्यवान। तो 6 भग हैं जिसके अंदर वो भगवान है। इन 6 ऐश्वर्यों से संपन्न है। और कहा भगवान शंकराचार्य कहते हैं ऐश्वर्यादि षटकम यस्मिन् वासुदेवे नित्यम अप्रतिबद्धत्वेन सामस्त्येन च वर्तते। ये 6 जो ऐश्वर्य हैं ये परमात्मा में, भगवान वासुदेव में नित्य रूप से रहते हैं। मनुष्य में भी होते हैं लेकिन कभी कभी होते हैं, कभी नहीं होते, कभी थोड़ी मात्रा में होते हैं, किसी के अंदर थोड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन भगवान में ये नित्य रहते हैं। और अप्रतिबद्धत्वेन असीम मात्रा में होते हैं, अनंत मात्रा में होते हैं, नित्य होते हैं और संपूर्णता में होते हैं। सामस्त्येन, ये 6 गुण बिना प्रतिबंध के संपूर्णता से और सदा रहते हैं, जिसमें वो है भगवान। अब ये 6 गुण क्या हैं? ऐश्वर्यस्य, वो उनमें ऐश्वर्य, ईशन, ऐश्वर्य का मतलब है ईशन, शासन करने की सामर्थ्य, इसको कहते हैं ईश्वर। ईश्वर का मतलब ही यही है कि जो शासन करने में समर्थ, पूरी सृष्टि का शासक है, नियामक है, नियंता है, कंट्रोल में रखता है। कोई मनुष्य नहीं कह सकता है कि ना हम नहीं मरेंगे, अभी हम अभी बुढ़े नहीं होंगे, नहीं, अब इस जन्म में हम 140 साल में बुढ़े होंगे। कुछ नहीं, तुमको होना पड़ेगा बुढ़े। तुम अगर जिंदा है तुम्हें जवान भी होना पड़ेगा, अधेड़ भी होना पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा। हर स्पीशीज के लिए एक लॉ बना हुआ है। पूरे के पूरे मन के लिए भी नियम बने हुए हैं, बुद्धि के लिए भी नियम बने हुए हैं, शरीर के लिए भी नियम बने हैं, भौतिक शास्त्र के भी नियम बने हैं, सूक्ष्म जगत के भी नियम बने हैं, अंतर जगत के भी नियम हैं, बाह्य जगत के भी नियम हैं। और उन नियमों का पालन भी कराने वाली सत्ता है, कोई मना नहीं कर सकता है उसके नियमों को भी। अब हम नहीं मानेंगे, हम बहुत बड़े बदमाश हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं या हम नॉर्थ कोरिया वाले हैं, हम नहीं मानेंगे, तुमको तो मानना ही पड़ेगा। ईशन की सामर्थ्य है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, सब पर शासन करने की सामर्थ्य उसके अंदर है। और कहा धर्मस्य, सारे धर्म का, सारे सद्गुणों का स्रोत वही है। जैसे जैसे हम आत्मा की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, हमारा मन सद्गुणी, निर्मल, पवित्र बनता जाता है, मन भी और जीवन भी। धर्म का स्रोत क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। धर्म का आधार धार्यते, इस संसार को धारण करने वाला, धर्म को धारण करने वाला, धर्म का अधिष्ठान, धर्म का स्रोत कौन है? भगवान। कहा धर्मस्य, धर्माचरण, धर्म का नियंता वो है, शासन करने वाला वो है। और यश, यशसः, यश का एकमात्र स्रोत होता है दान। बिना दान के आज तक किसी को यश नहीं मिला। गांधी जी धन से भागे इसलिए नोट पे छप रहे हैं, छाया और माया है इस संसार में,
आप जिस चीज़ से भागते हैं वो चीज़ आपके पीछे भागती है, और जिस चीज़ के पीछे आप भागते हैं वो आपसे दूर भागती है। गांधी जी ने आधी धोती पहनी, आधी ओढ़ी और निर्धनता का जीवन जिया, दूसरों के लिए ही जीवन जिया। उसका नतीजा क्या हुआ? बकौल रजनीश कि हिंदुस्तान का बेटा भारत का बाप बन गया, वो राष्ट्रपिता बन गए। तो जो है राष्ट्रपिता की पदवी उनको मिल गई। कोई भी व्यक्ति समाज में हम देखते हैं कि जब बात आती है तो आदमी असेस करता है, कहते हैं भाई लोकतंत्र में एक कलेक्टिव विजडम होती है जो इंडिविजुअल विजडम से बहुत व्यापक होती है और बहुत ठीक होती है कलेक्टिव विजडम। तभी देखिए लोग कई बार एक साथ इमरजेंसी के बाद कितनी पॉपुलर थी मिसेस गांधी, और कांग्रेस दफ्तर से झंडा लेके निकलते थे स्कूटर पर और झंडा अंदर रख लेते कि ऐसा ना हो कि पब्लिक झंडा लगा स्कूटर पे देख के पीटी ही दे। यानी एकदम से कैसी फिजा बदलती है, तो वो किस लिए? क्योंकि जो इतना पूजी जाती थी बांग्लादेश वार के बाद, जब अलग बनवा दिया इंदिरा गांधी, वही इमरजेंसी के बाद उसके खिलाफ इतना ज्यादा हो गया कि उनके कार्यकर्ता को लोग पीटने को दौड़ रहे। ये क्या है? क्योंकि एक समय था कि देश की सुरक्षा इंदिरा गांधी हैं, वो दुर्गा, अटल बिहारी वाजपेयी ने, ये तो दुर्गा की तरह इन्होंने नेतृत्व किया। तो देखिए ये पब्लिक जो है कलेक्टिव विजडम ये कैसे चलती है, किसी ने किसी को कहा था, लेकिन नहीं। ये यश भी क्या मिलता है? दान से यश मिलता है। अपने शौर्य का दान दो, अपने धन का दान दो, अपने बल का दान दो, तो यश मिलेगा, लोग भागेंगे पीछे। ये समाज दान करने वाले को बदल के यश जरूर देता है। आपके पास विद्या है तो विद्या का दान दीजिए, धन है तो धन का दान दीजिए। जिस प्रकार की भी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का अगर आपने समाज के लिए उपयोग किया, दान किया, तो समाज लौट के और कुछ करने करे आपको यश जरूर देता है। तो भगवान तो सबका जीवन पालन कर रहे हैं, तो वो कितने बड़े यशस्वी होंगे? भगवान से ज्यादा यश किसी का हो सकता है? क्यों? क्योंकि उन्होंने तो सबको जीवन दिया हुआ है। उन्होंने तो सांस लेने के लिए निःशुल्क हवा दी हुई है। ऑक्सीजन पे कोई पैसा नहीं है, पानी नदियां बह रही हैं, पियो, हवा बह रही है, सांस लो। मणिमाणिक महंगो कियो और सहंगो कीन्हो नाज, ताते वाको जानिए नाथ गरीब निवाज। मणिमाणिक महंगे हैं, अनाज सस्ता है, पालक ले आओ, चौलाई ले आओ, कुछ लगा दो, तो मणिमाणिक महंगो कियो। जो नॉन यूटिलिटी वाली चीजें हैं वो महंगी हैं, लेकिन जो लाइफ सेविंग चीजें हैं, हवा है, पानी है, 2 टाइम का भोजन है, वो तो सस्ता गरीब नवाज है। तो यश, ऐश्वर्य है, धर्म का स्रोत है, यश का स्रोत भी यशस्वी, भगवान से ज्यादा बड़ा यशस्वी कोई नहीं है। और कहा श्रेय कि कोई बहुत पराक्रमी हो, शासन करने में समर्थ हो, लेकिन श्री न हो, धन न हो उसके पास, तो फिर अगर भामाशाह ने आ करके दोबारा आर्मी जुटाने के लिए महाराणा प्रताप को धन न दिया होता तो जंगलों में ही दोबारा कैसे हो? तो धन भी बहुत आवश्यक है शासन करने के लिए। और उनकी पत्नी कौन है? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी तो उनके पैर दबा रही है, इसलिए वो शासन करने में समर्थ हैं। पूरी सृष्टि का श्री है, लक्ष्मी है उनके पास, श्रेय है। वैराग्य से, और कहा कि देखो आसक्ति कमजोरी होती है। आसक्ति का मतलब क्या होता है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं पराधीन हो गया, और पराधीन सपने हो सुख नाही। आसक्ति का मतलब क्या है कि अब इसको पाए बिना, इसके साथ के बिना, इसको भोगे बिना मैं नहीं रह सकता, यही तो आसक्ति है। और वैराग्य, वैराग्य एक बल है। आसक्ति कमजोरी है तो वैराग्य बल है। तो कहा वैराग्य से, भगवान से ज्यादा बड़ा वैराग्यवान भी कोई नहीं है।
वैराग्य की पराकाष्ठा उनके अंदर है। और फिर छठा कहा मोक्षस्य, भगवान नित्य असंग हैं और नित्य मुक्त हैं, किसी चीज से आसक्त नहीं है। और हम भी अगर अपने भगवत स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएं तो हमारे अंदर भी यही सब हो जाएगा। नित्य मुक्त हुए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, जब तक असंगता के शस्त्र से हम अपनी आसक्तियों को नहीं काटेंगे, हम आत्मबोध तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये जो संग दोष 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा निर्मान मोह, ये जो अहंकार है, मान और मोह, इसको हटाओ। निहमान मोह और जित संग दोषा, ये जो आसक्ति में पड़े हुए हो, देहासक्ति, भोगासक्ति, संसारासक्ति, संग दोष से ऊपर उठो। अध्यात्म नित्या, अध्यात्म विचार करो, गीता का चिंतन करो और हमेशा करो। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, ये कामनाएं तुम्हारी दोस्त नहीं है, इनको तो इनसे निवृत्त हो जाओ कामनाओं से। द्वंद्वैर विमुक्ता, ये जो तुम द्वंद्व में पड़े हो कि कभी सुखी होते हो, कभी दुखी होते हो, कभी प्रिय परिस्थिति मिलती है, कभी अप्रिय ना, ये द्वंद्व के भी से अपने को मुक्त कर लो। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञै, ये सुख दुख और प्रिय अप्रिय के द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। गच्छन्ते अमूढ़ा, तब तुम अमूढ़ हो जाओगे। ये जो अज्ञान के कारण आसक्ति तुमको नचा रही है, ये नहीं नचा पाएगी। अमूढ़ हो जाओगे, अमूढ़ होकर के पदम अव्ययम, तब तुम अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लोगे, आत्मबोध को उपलब्ध हो जाओगे, अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में शाश्वत रमण तुमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भगवान शंकराचार्य ने विष्णु पुराण का श्लोक, जिसमें 6 भाग बताए, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्रेय, वैराग्य और मोक्ष, ये बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी रुकावट के, संपूर्णता से और सदैव जिस सत्ता में रहते हैं वही है भगवत सत्ता। उसी को हम कृष्ण कहते हैं, वासुदेव कहते हैं, राम कहते हैं। लेकिन ये 6 ऐश्वर्य उसमें होते हैं। ये भगवान की परिभाषा विष्णु पुराण में आई। और एक और परिभाषा आई, उसमें ये ऐश्वर्य, बल, पराक्रम की बात नहीं कही, बल्कि ज्ञान की। इसमें ज्ञान की बात देखिए नहीं कही, लेकिन ज्ञान से ही ये सब आएंगे। मोक्ष बिना ज्ञान के थोड़ा होगा। वैराग्य बिना, आसक्ति दुख देने वाली है, इसके ज्ञान के बिना किसी को थोड़ा वैराग्य हो जाएगा। हमको दूसरों की भलाई के लिए जीवन जीना चाहिए, दूसरों को सुख का ध्यान रखना चाहिए, बिना इस ज्ञान के थोड़ा जो है यश की प्राप्ति हो जाएगी। तो ज्ञान तो है ही, लेकिन अब जो दूसरी परिभाषा विष्णु पुराण में ही आती है, वो बिल्कुल ज्ञान का आधार लेकर के भगवान की परिभाषा दी गई है। उसमें कहा उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानिति। उत्पत्तिम प्रलयम चैव, भगवान शब्द से किसको कहा जाता है? जो ये 6 बातें पूरी तरह से जानता है उसको भगवान कहते हैं। क्या 6 बातें पूरी तरह से जानता है? कहा उत्पत्ति, जो इस सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में भी पूरी तरह से जानता है और इस सृष्टि के प्रलय के बारे में भी पूरी तरह से जानता है। सृष्टि कब बननी है, किसको कौन सा शरीर मिलना है, किसकी क्या वासनाएं हैं, उन वासनाओं के भोग के लिए कौन सा शरीर ठीक रहेगा, कौन सी परिस्थितियां ठीक रहेंगी, किस प्रारब्ध के कारण शरीर मिलेगा, कौन सा मिलेगा, कब उत्पत्ति होगी, कब प्रलय होगा। उत्पत्तिम प्रलयम चैव, जो सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय, एक एक इंडिविजुअल की उत्पत्ति प्रलय के बारे में जानता है। और भूतानाम आगतिम गतिम, सारे ही भूतों के, सारे ही प्राणियों के आने को भी जानता है और जाने को भी जानता है। कब पैदा होंगे, कब मरेंगे, क्यों आएंगे, क्या करने आएंगे, कब चले जाएंगे। तो सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय को जानता है
भूतों के आने जाने को जानता है, और कहा वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या को भी पूरी तरह से जानता है और अविद्या को भी जानता है कि कौन से अज्ञान के कारण जीव बंधन में पड़ा हुआ है। वेत्ति विद्याम अविद्याम च, सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय को जानता है, भूतों के आने जाने को जानता है, और विद्या और अविद्या को भी भली भांति जानता है। ये 6 चीजों को जो जानता है वो भगवान है। ऐसे 2 परिभाषाएं दी, 6 भग बताए और 6 चीजों को जानने वाले को भगवान बताया। फिर 37वें पर तो हम चर्चा कर चुके हैं। कहा कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येन हि वैरिणम्। 38वें में कहा था 3 प्रकार के आवरण बताए थे। धूमे नाव्रेते वहनी यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेन आवृतो गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। जैसे धुएं से अग्नि ढकी हुई है, जैसे दर्पण मल से आच्छादित है। 3 प्रकार के आवरण बताए। इसमें एक सतोगुणी आवरण है, एक रजोगुणी है, एक तमोगुणी है। तो सतोगुणी आवरण का दृष्टांत हमने चर्चा की थी, जैसे धुआं से अग्नि है तो थोड़ा थोड़ा दिखती रहती है अग्नि, और थोड़ा वेट करें तो फिर जब जलने लगी अच्छे अपने आप धुआं हटेगा। और ज्ञान, तो अग्नि स्थानीय क्या है? हमारा ज्ञान, विवेक। और धुआं स्थानीय क्या है? ये वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं। कामनाओं से विवेक ढक भी गया तो थोड़ा सा वेट कर लें बस, तो वो कामनाएं जिन्होंने ढका था विवेक को, थोड़ा कामनाएं हट जाएंगी, जैसे धुआं हट जाता है, और विवेक फिर से प्रकाशित हो जाएगा। हमको केवल वेट एंड वॉच करने की जरूरत है, धीरज रखने की जरूरत है, बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है सात्विक कामनाओं के आवरण को हटाने के लिए। लेकिन रजोगुणी कामना अगर होगी तो फिर वो दर्पण पर लगी हुई काई की तरह हैं, विवेक को ऐसे ढक देंगी, उसमें चेहरा दिखेगा नहीं। जब तक हम कस के उस काई को रगड़ के हटाएंगे नहीं, यथा आदर्शों मलेन च, जैसे दर्पण मल से आच्छादित है, उस तरह से हमारी विवेक बुद्धि रजोगुणी वासनाओं से, इच्छाओं से ढक जाती है। हमको सत्संग करना पड़ेगा, हमको जप करना पड़ेगा, हमको चिंतन करना पड़ेगा, हमको स्वाध्याय करना पड़ेगा, बहुत तरह के उपक्रम करने पड़ेंगे, तब जाकर के विवेक हमारा उजागर होगा, और ये रजोगुणी वासनाओं की काई जो विवेक पर है ये जाएगी। और तीसरी तो तमोगुणी है, वो और है, वो तो बिल्कुल ढक ही देती हैं। जैसे गर्भ जेर से ढका होता है, माता के गर्भ में, जैसे वो तो पता ही नहीं चल रहा है कि बच्चा है, क्या है, कैसा है, जिंदा है, क्या कर रहा है, वो तो यू हैव टू वेट। आप अपना काम करते रहिए, सत्संग करते रहिए, स्वाध्याय करते रहिए, आप जो है सद्विचार करते रहिए, आप अपने आहार को ठीक बनाए रखिए, और तब यू हैव टू वेट फॉर ह्यूमन बीइंग 9 months या अलग अलग प्राणियों में, और तब कहीं जा करके वो प्रकट होगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि अच्छा ये था, ये था। तो आपको ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा तमोगुणी वासनाओं को हटाने के लिए, उससे कम रजोगुणी वासनाओं को हटाने के लिए भी काफी प्रयास करना पड़ेगा, और सतोगुणी के लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बस वेट एंड वॉच करना पड़ेगा थोड़ा। तो ये बताया था कि 3 प्रकार की जो वासनाएं हैं, इनसे हमारा विवेक ढका हुआ है, और इनको हटाने के लिए जो जो करना है उसका रास्ता गीता ने बताया हुआ है 18वें अध्याय में, 17वें अध्याय में। और मुख्य रूप से तो कर्मयोग और ज्ञान योग, सांख्य योग और कर्मयोग की हम प्रभु परायण कर्म करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये वासना पुंज हल्का पड़ता चला जाएगा, इच्छा पुंज हल्का पड़ता चला जाएगा, अंतःकरण शुद्ध निर्मल होता चला जाएगा, हम ज्ञान योग के अधिकारी बनते चले जाएंगे, और तब सद्गुरु के चरणों में बैठ के श्रवण मनन निधिध्यासन करके और हम अपने स्वरूप बोध तक पहुंच जाएंगे। फिर क्या कहा था
आवृतम 39 में कहा था, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौंतेय दुष्पूरेण अनलेन च। ये जो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, आत्म विवेक है, ये काम रूपेण, ये कामनाओं से ढका हुआ है। देखिए बीएमआई चार्ट में गुरुदेव ने सबसे ऊपर ओंकार बताया, फिर वी बताया, फिर बीएमआई बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, फिर पीएफटी परसीवर फीलर थिंकर। और किस चीज के चक्कर में ये परसीवर फीलर थिंकर बना है? ओईटी, ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट। ये संसार के तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं अंदर इमोशंस के चक्कर में, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर वैमनस्य घृणा, जिन्हें कौन कौन से दबाव अंदर से महसूस करता है, जिन्हें कौन कौन से टेम्पटेशन और फियर बाहर संसार में महसूस करता है, उसी में हिचकोले लेता रहता है, अंदर भी परेशान बाहर भी परेशान। और जो शांति की चीज है आत्मबोध, उधर कैसे बढ़ाएं? तुलसीदास जी ने तो कहा कि हालत कैसी है, जैसे एक बंदर है, आदमी के अंतःकरण की मन की हालत कैसी है कि जैसे एक बंदर हो। और गाजीपुर में एक है ओपियम फैक्ट्री, उसके ओपियम फैक्ट्री से जो वो निकलता है उसका कचरा, तो वो नाला या नदी टाइप कोई है उसमें बहता है, और वहाँ बंदर बहुत रहते हैं। वो जाते ही नहीं, क्योंकि वो वही पानी पीने के, ओपियम वाला पानी पीने के इतने आदी हो गए हैं कि वो वहीं बैठे। अब उन्होंने, तुलसी बाबा ने कहा, मन की क्या हालत है कि जैसे इच्छाओं की दारू किसी ने पिला दिया हो मन को। आदमी के मन ने आसक्ति की, कामना शक्ति की शराब पी ली है। और तो बंदर एक तो वैसे ही चंचल, ये चंचलम है मना कृष्णा, मन तो स्वभाव से ही चंचल था, और फिर कामना की सुरा उसको पिला दी गई तो और चंचल हो गया। और उस पर क्या हुआ कि बिच्छू ने उसको डंक मार दिया। अब उससे कहते हो थोड़ा शांति से बैठ जाओ, कैसे बैठेगा? तापर बीछी मार। अब तुम उससे करा लो ध्यान, अब तुम उसको करा लो साधना, तुम उससे करा लो सत्संग। ये तो वैसे ही बंदर जैसा चंचल मन, ऊपर से कामनाओं की सुरा उसने पी ली बंदर ने, उस पर उसको बिच्छू ने डंक भी मार दिया। फिर कहते हो कि अब थोड़ा शांति से बैठ जाओ, तुम्हें समता से, कहाँ की समता? तो कहा आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। ये ज्ञानी का तो नित्य वैरी है, क्योंकि इस काम से आत्मबोध ढका हुआ है। वी जो है वासना ओंकार स्वरूप को आच्छादित किए है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के चक्कर में फंसाए है हमको। जो ओंकार है उसको परसीवर फीलर थिंकर बना दिया, और वो परेशान हो गया ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट के चक्कर में। और है काछा ओंकार सच्चिदानंद। सर्वे वेदा यत् पदम आमनंती, सारे वेद, कठोपनिषद में कहा, उसी ओंकार पद को पाने के लिए अपील कर रहे हैं मनुष्य से। सर्वे वेदा यत् पदम आमनंती तपांसी सर्वाणि च यद्, सारे तप, वो कर्मयोग का तप हो, ज्ञान योग का हो, श्रवण मनन निधिध्यासन का हो, जप का हो, तपांसी सर्वाणि च यद् वदन्ति, उसी को पाने की बात। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का तब भी वही ओंकार स्वरूप को पाने की बात कर। यदिच्छन्तो, उसी की इच्छा से ब्रह्मचर्य रूपी तप का भी पालन करते हैं। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमी। यमराज कहते हैं नचिकेता से, उस पद को अब मैं संक्षेप में कहूंगा। कहते हैं ओम इति एतत्, उस पद का नाम क्या है? ओंकार, ओम। वही जो गुरुदेव ने सबसे ऊपर लिखा, जिसको वासना ने ढका। तो आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण, ये इच्छाएं जो हैं इन्होंने ढक रखा है वासनाओं ने, और ये दुष्पूरेण, इसका पेट नहीं भरेगा। ये मत समझ लेना कि भोग करके तुम कामनाओं के पार चले जाओगे। भोगने से कामनाएं बढ़ती हैं, कभी ये नहीं हुआ कि कामनाएं कम हो गई हों। दुष्पूरेण अनलेन च, ये कभी नहीं होगा कि अस्य अलम पर्याप्ति न विद्यते। भाष्यकार ने भाष्य में लिखा कि कभी ये कामनाएं नहीं कहेंगी कि अच्छा हाँ अब हम जाते हैं छोड़ के तुमको, अब हम नहीं कहेंगे कि हमको आगे कुछ नहीं चाहिए। न आशा तृष्णा नाम हुई, मर गए शरीर।
जाने कितने बार हमने शरीर बदले हैं, लेकिन ये शरीर के मिटने से इच्छाएं नहीं मिटी, ये तो नित न्यूतन हो करके, नित नवीन हो करके खड़ी हो जाती हैं। ऐसे जो है कहा इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। भगवान कहते हैं देखो ये कामनाएं तीन जगह रहती हैं, इसके रहने की जगह कहाँ है? क्योंकि पहले हमको अगर रहने की जगह मालूम पड़ जाए तो हम उसको मार भी सकते हैं, उससे डील कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो भगवान कहते हैं तीन जगह ये छुप के बैठी हैं कामनाएं, इंद्रियों में बैठी हैं, मन में बैठी हैं और बुद्धि में बैठी हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इन कामनाओं का अधिष्ठान कहाँ बैठी हैं? इंद्रियों में। हर इंद्री का अपना एक प्रेफरेंस है। आंख कहेगी हमको ऐसा रूप देखना है, कान कहेगा हमें ऐसा शब्द सुनना है, त्वचा कहेगी ऐसा स्पर्श, जिह्वा कहेगी ऐसा स्वाद, ऐसा भोजन, ऐसे व्यंजन हमको चाहिए, नाक कहेगी कि ऐसा डिओड्रेंट, ऐसा परफ्यूम चाहिए, ऐसी गंध चाहिए। तो इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष। इन इंद्रियों को ये मोहित करती हैं इच्छाएं, मन को भी मोहित करती हैं और बुद्धि को भी मोहित करती हैं। एतैः विमोहयति एष ज्ञानम आवृत्य देहिना। कैसे मोहित करती हैं? आत्मज्ञान को ढक करके, विवेक को ढक करके, आत्म विवेक को, आत्मानंद को ढक करके, आत्मसत्य को ढक करके, आत्मज्ञान को, आत्मानंद को, आत्मसत्य को ढक करके, विवेक को ढक करके ये इंद्रियों को भी मोहित करती हैं, बुद्धि को, मन को मोहित करती हैं और अपने रास्ते चलाती हैं। इसलिए अब आगे कहेंगे तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यानो आदौ नियम्य भरतर्षभ। इसलिए अर्जुन तुम सबसे पहले इंद्रियों में बैठी हुई कामनाओं को वश में करो, अपनी इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि यानी बुद्धि से नहीं मामला शुरू होगा, इंद्री से शुरू होगा। तुम जो है सबसे पहली जगह कहाँ इन कामनाओं का संयम करो कि कामना जब तक इंद्रियों के माध्यम से व्यवहार में नहीं उतरती है तब तक वो पूरी नहीं होती है। इसलिए कामना, अगर बुद्धि कामना पूरी करने के पक्ष में भी खड़ी हो जाए, मन भी बेचैन होकर कहे कि नहीं कामना को पूरी करना है, तो इंद्रिय के धरातल पे रोको। इंद्रियों से कामना को व्यवहृत मत होने दो। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। इस चक्कर में न रहो कि बुद्धि पहले नियंत्रित कर लेंगे या मन कर लेंगे तब इंद्रिय को करेंगे, ना। सबसे पहले नियंत्रण कहाँ होना चाहिए? इंद्रिय के धरातल पर। पापमानम, क्योंकि ये पापी है, प्रजहिह्यनम, इस काम का परित्याग करो, क्योंकि ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला है। इस प्रकार से अब 2-3 श्लोक ही बचे हैं, हम अगली कक्षा में इसको पूरा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।